सर जी, एक सवाल था। क्या लाइफ में सब कुछ पहले से ही तय है या हमारे हाथ में भी कुछ कंट्रोल होता है? क्या हम अस्तित्व के कठपुतली हैं या जीवन के मालिक हैं? इज एवरीथिंग प्री डिटरमाइंड और डू वी हैव अ फ्री विल? जवाब दें। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही गहरा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत सदियों से पूछा जा रहा है। ये आपको गीता में भी मिलेगा और बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, फिलॉसफी है, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं और क्लियर कट कोई इसका जवाब दे नहीं पाया है आज तक। कोई बोलते हैं एकदम भागवादी है कि हर चीज़ पहले से तय है। जैसे कोई बोलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये भी पहले से ही तय है। और कोई बोलेगा कि नहीं, सब कुछ कर्म पे होता है। जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, घट रहा है, वो सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध हैं। अगर अभी कुछ हमारे साथ कुछ घटना हुआ है तो कितने लोग बोलते हैं कि जब जवाब नहीं दे पाते, उनके पास कोई आंसर नहीं होता, तो क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। ये प्रारब्ध पहले के कोई कर्म होंगे, संचित कर्म, उसके कारण वो कर्म हमारे पास लौट कर आया है। तो ये दो तरह के फिलॉसफी चलते हैं। एक मानते हैं कि सब कुछ भाग्यवादी है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, और एक बोलते हैं कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है, सब कुछ अपने हाथ में है। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो आपको ये मालूम चलेगा कि क्या जो हमारा सांस है हमारे कंट्रोल में है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, अभी जो सांस ले रहे हैं ये अभी हम आधा घंटा पॉज करके फिर हम आधे घंटे बाद सांस लेते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? क्या हो सकता है ऐसा? जी नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर वक्त हम सांस लेते हैं, चाहे हम डीप स्लीप में भी हैं, सपना देख रहे हैं, तब भी ये सांस चल रहा है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिन और रात क्या हमारे कंट्रोल में है? जी नहीं। वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक कि जो प्यास लगता है, भूख लगता है, जो नेचर कॉल्स हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो एजिंग है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बर्थ, डेथ, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो साइकिल है, वाटर साइकिल, जो पानी जो आता है, रेन जो होता है, इवोपरेट होता है, ये जो सब कुछ का जो साइकिल है, ये जो पैटर्न है, आप देख रहे हो कि दिन और रात, जन्म और मृत्यु, वाटर साइकिल, क्लाउड बनता है, फिर जो पानी गिरता है समुद्र में, ये सब कुछ पैटर्न है। इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन कितना सिस्टमेटिक पैटर्न है। प्रकृति में कितना सुंदर व्यवस्था किया गया है। कभी कभी ताज्जुब होता है। एक चिड़िया है, ये चिड़िया को आप देखोगे कि अपना घोंसला वो पहचान जाता है, कितना भी वो उड़ान उड़ लेता है और अंत में वो अपने घोंसला पे पहुंच जाता है। उसके पास कोई डायरेक्शन मीटर नहीं है। हम लोग जो हवाई जहाज में जाते हैं तो वहाँ जो पायलट होता है उसके पास बहुत सारा संसाधन होता है मेजरमेंट के लिए कि ये डायरेक्शन में यहाँ वहाँ, नॉर्थ साउथ, ये सब, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। प्रकृति में कितना सुंदर उस छोटे से चिड़िया में उसमें फिट किया हुआ है कि वो वहीं पे आएगा, चाहे वो कहीं भी घूम ले वो वहीं पे आएगा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, ये भी आप नहीं बोल सकते कि सब कुछ हम लोग के कंट्रोल में। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बोलेंगे कि प्यास लगना, क्या प्यास लगना आप अपने इच्छा से आप प्यास लगता है आपको क्या अपनी इच्छा से प्यास लगता है कि अपने आप लगता है आपको प्यास? जो नेचर कॉल्स है उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं, आज मुझे टॉयलेट लगा है तो नहीं, मैं कल करूँगा। ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे कि आपके कंट्रोल में नहीं है। ना पहले था, ना है और ना आगे भी होगा। लेकिन कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में है। जैसे आपको एक गाड़ी दे दिया गया चलाने के लिए, तो इंजन पहले से उसमें है, चार पहिया उसमें पहले से है, सब कुछ पहले से है उसमें। आपको क्या करना होता है? सिर्फ
गियर बदलना होता है, क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग, ये आपके हाथ में है। बाकी और जो इंजन्स है, जो भी आपको दे दिया गया गाड़ी, वो आपके हाथ में नहीं है। डायरेक्शन आपके हाथ में है कि नहीं? जी। ठीक उसी तरह जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी अगर आप चल रहे हो, भूकंप आ जाए, वो आपके कंट्रोल में है नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, आप धर्म पे चलते हो या अधर्म पे चलते हो, ये आपके कंट्रोल में है, ये आपका चॉइसेस है। यही गीता में बोला गया है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बार बार यही कह रहे हैं, ये जो सिचुएशन आया है जिसमें तुमको लड़ना पड़ रहा है, ये सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम ऐसे कैसे यहाँ से भाग रहे हो और लड़ोगे, जो सही धर्म पे काम करोगे या अधर्म पे जाओगे, ये तुम्हारे हाथ में है। या अधर्म पे जाओगे तो फिर नरक भोगोगे। नरक मतलब क्या हुआ? अशांति, दुख, पश्चाताप। और धर्म पे चलोगे तो क्या होगा? आनंद, शांति, मुक्ति की ओर चलोगे। तो ये जो तुम्हारे हाथ में क्या है, धर्म पे चलना या अधर्म पे चलना। धर्म मतलब क्या हुआ? करुणा, प्रेम, कंपैशन, काइंडनेस, सत्य पे चलना। और अधर्म क्या हुआ? जेलसी, हिंसा, दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव होता है, किसी को नीचा दिखाना, ये सब अधर्म हुआ। और धर्म हुआ प्रेम, करुणा, अहिंसा। तो ये हर वक्त हमारे हाथ में है, किस भाव से हम कर्म कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, ये हर वक्त हमारे हाथ में है। दुर्योधन और अर्जुन में क्या अंतर था? दुर्योधन भी लड़ाई कर रहा था, वो भी लड़ने आया था, अर्जुन भी लड़ रहा था। दोनों के हाथ में सिचुएशन नहीं था, लेकिन दोनों के हाथ में ये था कि वो कौन धर्म पे है, कौन अधर्म पे है कि नहीं? जो पूरा जो महाभारत हुआ, महाभारत तो दोनों तरफ से लड़ाई हो रहा था। अर्जुन के हाथ में भी कंट्रोल नहीं था। महाभारत क्या वो कंट्रोल करके रोक सकता था ना? अगर ऐसा होता तो कृष्ण भी रोक सकते थे ना। कृष्ण तो गए थे, लेकिन रुका नहीं ना कृष्ण रोक नहीं ना पाए महाभारत को। तो ये कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वहां पे कैसा वो रिएक्ट किए, वो उनके हाथ में था। वही अर्जुन को बताए कि निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म मतलब क्या हुआ? निस्वार्थ भाव से कर्म, प्रेम भाव से कर्म, दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए कर्म करना, ये हर वक्त हमारे हाथ में है। और एक हुआ कि हम स्वार्थ भाव में कर्म करें, जैसे दुर्योधन का था। दुर्योधन स्वार्थ भाव में कर्म कर रहा था। सिचुएशन दोनों के हाथ में नहीं था, लेकिन हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, वो हर वक्त हमारे हाथ में है। और वही डिसाइड करता है कि हमारा जो हम या मुक्ति की ओर जाएंगे या बंधन की ओर जाएंगे। सर जी, अगर ये ऐसा ही है तो लोग अधर्म क्यों करते हैं? लोग अधर्म इसलिए करते हैं क्योंकि लोग, जैसे स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल में पढ़ाई तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर, और सबको इक्वली पढ़ा रहे हैं। कितना लोग उसको पढ़ता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, और कितना लोग खेलने आता है, पढ़ने नहीं आता है। कितना लोग सुनेगा नहीं, कितना लोग बंक मारेगा क्लास में, है ना? कितना लोग सोचेगा कि चलो ये टीचर हट जाए तो हम जाएं खेलने चले जाएं। तो जो सिंसियर स्टूडेंट होता है, जो पढ़ाई पे ध्यान देता है, जो पढ़ने के लिए आता है, वो पास होता है। और जो नहीं पढ़ता है, वो क्या होता है? वो फेल होता है। तो ये जो जीवन है वो एक स्कूल है। यहाँ पे जो गुरु होते हैं, जो बुद्ध आते हैं, गुरु आते हैं, वो धर्म सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हर वक्त गुरु रहते हैं, मौजूद होते हैं धरती पे। हर वक्त वो पढ़ाते हैं, धर्म बताते हैं। कितना लोग उनको सुनते हैं, कितना लोग समझते हैं, कितना लोग फॉलो करते हैं, और कितना लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। और जो नहीं सुनते हैं तो फिर क्या होता है? वो 84 लाख जो योनि है उसमें भटकते रहते हैं, वो फेल होते रहते हैं।
तो फिर से जन्म लेंगे, इसमें जन्म नहीं लिए तो फिर दूसरे योनि में जन्म लेंगे। मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी जीवन से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ये ऐसा जीवन है, ये मुक्ति द्वार है, यहाँ से आप परमात्मा तक पहुँच सकते हैं और आप पतन की ओर भी जा सकते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं धर्म का मार्ग अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पतन भी हो सकता है, आप बंधन की ओर जा सकते हैं। ये रियलाइजेशन होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि धर्म क्यों ज़रूरी है। अगर धर्म ज़रूरी नहीं होगा, है कि नहीं, बोलो जी। अगर हमें ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि धर्म ज़रूरी है या नहीं है, तब तक क्या हम धर्म पे चल पाएंगे? नहीं। अर्जुन भी तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाए जब पूरा क्वेश्चन पूछा वो कृष्ण से कि हम लोग कर्म ही क्यों करें, जब फल हमारे हाथ में ही नहीं है तो कर्म क्यों करें, सवाल था ना उसका। जी। तो ये पूरा वो जवाब देते हैं पूरा गीता में कि धर्म क्यों ज़रूरी है। उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसको ये बात का एहसास होता है, तब जाके वो कर्म करता है, सही रास्ते पे आता है। जैसे एक देवदत्त करके एक स्टूडेंट था, एक कहानी सुने होगे, तुम सुने हो? उसमें एक देवदत्त करके एक लड़का था, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, गुरुजी उसको पढ़ाते थे, उसमें हर वक्त तो फेल होता था, वो 5, 6, 7 बार फेल हो गया था। गुरुजी इस बार हार के बोले कि अब तुम चले जाओ, तुमको मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, तुम उस योग्य नहीं हो। उसको ये कह के गुरुजी निकाल देते हैं अपने क्लास से, अपने जो गुरुकुल है उससे निकाल देते हैं। वो निकल के जाता है और एक कुआं के पास बैठता है और पानी पीता, और वो बैठे रहता है, वो देख रहा था, बहुत ही गंभीर रूप से वो देख रहा था। तो एक आदमी आता उधर से और जो रस्सी है, पानी जो कुआं में जो पानी पहले निकालते थे क्या करते थे, वो रस्सी से निकालते थे ना, तो रस्सी से वो निकाल रहा था। तो एक आता था, दूसरा आता था, ऐसे करते करते वो बहुत देर तक 5-6 घंटा तक बैठे रहा। वो देखते रहा कि बार बार आ रहा है आदमी और रस्सी से पानी खींच रहा है। इस प्रक्रिया के कारण वो जो वहाँ पे जो पत्थर था उस पे निशान पड़ने लगा। वो देखा कि उस घिसन से, वो जो रस्सी और जो पत्थर का जो घिसन हो रहा था, उसकी वजह से जो पत्थर है, पत्थर इतना चट्टान, इतना हार्ड है, उस पे भी घिसन पड़ने लगा। तो इसी से उसको रियलाइजेशन हुआ, जब उस पे घिसन हो सकता है, जब उस पे इतना हार्ड जो ऑब्जेक्ट है उस पे भी रस्सी ऐसा मुलायम वस्तु से घिसन हो सकता है, तो मैं तो एक आदमी हूँ, मनुष्य हूँ, मेरा मस्तिष्क भी शार्प हो सकता है। और यही रियलाइजेशन से वो दोबारा जाता है गुरु के पास और बोलता है कि गुरुजी एक मौका मुझे और दीजिए। और उसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू करता, गुरुजी उसको मौका देते हैं, वो जी जान से पढ़ाई करता है और वो बहुत ही उत्तीर्ण विद्वान बन जाता है। तो ये कहानी ये बताता है कि जब तक आपको खुद से ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि हमको कौन सा रास्ता चुनना है, धर्म पे चलना है अधर्म पे चलना है, तब तक हम धर्म पे नहीं चल सकते हैं। और जब तक हम धर्म पे नहीं चलेंगे तब तक हम बंधन में ही रहेंगे। बंधन जो 84 लाख जो योनि है उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो यही है, इसलिए आदमी, बहुत लोग धर्म पे नहीं चलता है। कितने लोग सत्संग में जाते हैं, कितने लोग सत्संग सुनते हैं, बहुत कम लोग सत्संग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ है। जितना भी कष्ट होता है, जितना लोग फेल क्यों होता है, फेल भी स्कूल में अगर मान लो सबको पास करने लगे, कोई भाई एग्जाम दो या नहीं दो तो क्या होगा, तो कोई पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा कोई आदमी, बताओ? नहीं। ठीक उसी तरह ये प्रकृति में ऐसा बनाया हुआ है, ये सब कुछ इसलिए बनाया हुआ क्योंकि जो दर्द होता है, चोट लगता है हमें, जो दुख होता है, ये हमें जगाने का काम करता है। अगर दुख नहीं हो तो आदमी बुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जाग ही नहीं सकता है। दुख हमें जगाने के लिए काम करता है। ऐसे हम सोए हुए हैं, बचपन में आप देखोगे कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं। जब हम लोग सोए रहते थे तो उठाना होता था तो पापा फैन ऑफ कर देते थे या पानी छीट देते थे फेस पे ताकि हम उठें।
तो अगर जो आदमी सोया हुआ है वहाँ और एसी चला दो, फैन चला दो, तो और वो गहरी नींद में सो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वहाँ पे अगर आप फैन ऑफ कर देते हो, एसी बंद कर देते हो, पानी छिड़कते हो, तो कष्ट तो लगेगा। आदमी उठेगा तो सबसे पहले गाली उसी को देगा कि कौन फैन ऑफ किया है, कौन एसी बंद किया है। लेकिन उठने के बाद कुछ देर बाद उसे एहसास होगा कि उठना कितना ज़रूरी था, जो सोया वो खोया, है ना? तो इसीलिए मनुष्य जब कष्ट पाता है तभी मनुष्य जागने की प्रक्रिया में आता है कि नहीं? इसलिए जो हम लोग गाली देते हैं भगवान को कि इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतना दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इस माध्यम से समझें कि ये कष्ट हो रहा है तो हमें भी ये कष्ट हो सकता है। जैसे बुद्ध जा रहे थे एक रास्ते से और वो उन्होंने क्या देखा कि एक वृद्ध मनुष्य जा रहा है, कि तो क्या उन्हें लगा कि क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। बहुत मजबूर होकर वो लाठी पकड़ के जा रहा था। एक रोगी को देखे, एक जो मृत जो आदमी है उसको देखे, और ये इससे इनको एक सवाल आया, सवाल जो उठा इनके मन में, उसके जवाब में वो निकले और वो बुद्ध हुए, वो जाग गए। तो जो बोलते हैं ना कि इतना दुख क्यों है धरती पे, बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं भगवान पे आरोप लगाते हैं दुख क्यों धरती पे है। ये दुख हमें जगाने के लिए है, समझ रहे हो ना? यही सवाल है। ये जो अभी जो हम लोग डिस्कस हो रहा था, वो जो पूछ रहा था कि जब भगवान अगर है तो इतना दुख क्यों है? भगवान है तो दुख इसलिए है क्योंकि भगवान हमें जगाना चाहते हैं। पिताजी हैं तो डांटते हैं कि नहीं? नहीं डांटते हैं? डांटते हैं। अगर नहीं डांटे तो क्या होगा? हम लोग बिगड़ जाएंगे, हम लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ है तब तक हमें अनुशासन का ज़रूरत है। जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर अपने आप आदमी अनुशासित हो जाएगा। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हमें एक ऊपर में अनुशासन, एक रूल्स, ऊपर में जो अथॉरिटी का ज़रूरत है जो हमें गाइड कर सके। अगर बच्चा है, मान लो उसको तो ज्ञान नहीं हो तो आराम से वो उंगली डाल देता है उसमें, क्या कहते हैं वो, सॉकेट में डाल देता है ना। अगर उसको नहीं बताया जाए, उसको डांटा नहीं जाए तो क्या करेगा? वो तो उसके लिए हानिकारक होगा। लेकिन बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सोचता है कि हमारे जो पापा है या मम्मी है वो हमें रोक रही है वो काम करने से। तो भगवान भी जो दुख देते हैं, हमें जो कष्ट होता है, हमें लगता है कि हमें भगवान दुख दे रहे हैं, जीवन में दुख है, ये हमें प्रश्न करवाता है कि ऐसा क्यों है। इससे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि दुख का कारण क्या, रूट कॉज क्या है। और जो रूट कॉज में पहुंच जाता है, वो बुद्ध बन जाता है। वही बुद्ध गए ना, बुद्ध बने ना। वो उनको सवाल उत्पन्न हुआ। सबसे पहली बात तो ये सवाल होना भी, सबसे कौन सा सवाल आपको स्ट्राइक होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी को ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है। कितने लोग जाते थे वहाँ पे, बुद्ध जो जा रहे थे, कितने लोग वहाँ से जाते होंगे, गुजरते होंगे उस रास्ते से, नहीं गुजरे होंगे? किसके मन में सवाल उठा होगा? बहुत कम लोग मन में सवाल उठा होगा। सोचते हो कि अरे ऐसा ही होता है, इसमें क्या है। लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये दुख मुझे भी हो सकता है, मैं भी इस दुख से गुजर सकता हूँ। ये दूसरे के दुख को देखते हुए ये वहाँ से सवाल उत्पन्न हो गया। किसी को तो झेलना भी पड़ता है दुख, है कि नहीं? फिर भी वो सवाल नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो ये प्रकृति ऐसा बनाया हुआ है कि आप जाग जाओ। कितने लोग होते हैं जो फेल होते रहते हैं लेकिन वो जागते नहीं हैं। लेकिन फेल का कारण, फेल अगर नहीं करें तो क्या होगा? दूसरे लोग सोचेंगे कि ऐसा कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना, पढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए तो ये जो भी धरती है, दुनिया है, ये पूर्ण है। भगवान ने जो अस्तित्व ने बनाया है ना, वो पहले से ही पूर्ण है। सब कुछ इसी में हो रहा है। जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म में पर्दा है, पर्दा पहले से ही है कि नहीं? और पर्दा में ही फिल्म चलता है। कितना फिल्म बन रहे हैं, चल रहे हैं, हो रहे हैं, है ना? तो ये पैटर्न जो है वो फिक्स्ड है। पैटर्न ऐसा ही होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा, सब कुछ का साइकिल है। वाटर साइकिल है, दिन और रात का साइकिल है, जन्म मृत्यु का साइकिल है। बहुत कुछ जो है सिस्टमेटिक है, पैटर्न है। लेकिन उसमें हमारा एक ही कंट्रोल है कि हम धर्म पे चले या अधर्म पे चले, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है और कुछ कंट्रोल में नहीं है। और बाकी सब कुछ किसके कंट्रोल में? अस्तित्व के कंट्रोल में है।
परमात्मा के कंट्रोल में है। समझ लो, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सोए रहते तो हम लोग का सांस ही बंद हो जाता, हम लोग चले जाते, है ना। तो ये भी होना सही है। इसीलिए जब ये आदमी समझ जाता है, ये इस लेवल का रियलाइजेशन हो जाता है, तभी ये जो ऋषि हैं उपनिषद में क्या बोले, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से ये जो अस्तित्व ये पूर्ण है। ये अगर नहीं भी रहे तब भी वो परमात्मा पूर्ण है। ये उपनिषद का सबसे हाईएस्ट श्लोक है जहाँ पे उसको ये एहसास हो जाता है। नहीं तो जब तक ये एहसास नहीं हुआ तब तक क्या बोलेगा आदमी, ये कमी है वो कमी है कि नहीं। जब तक बच्चा रहता है तब तक स्कूल में जाता है तो क्या बोलता है कि नहीं टेस्ट नहीं होना चाहिए, टीचर बदमाश है, तो ये है, बहुत निकालता है ना, बहुत कुछ कमी निकालता है, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ना पड़ता है, लोड है। लेकिन जब भी वो पढ़ाई करता है, अच्छा एग्ज़ाम करने लगता है, सिस्टम को बदलने के अलावा खुद को बदलता है, खुद में परिवर्तन लाता है, पढ़ता है, एग्ज़ाम में पास करता है, टॉप करता है और बाद में प्रिंसिपल बन जाता है कि नहीं। तब उसे एहसास होता है नहीं ये जो सिस्टम है पूर्ण है कि नहीं। सिस्टम का विरोध कौन करता है, जो सिस्टम से नीचे है। जो सिस्टम के ऊपर हो गया, जो जान गया, तो सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता है, करेगा कि नहीं। सिस्टम का विरोध हमेशा वही करता है जो अज्ञानी है। अभी जब ये बच्चे थे तुम ही सोचो कि तुमको अच्छा लगता था, स्कूल जाना अच्छा लगता था तुम्हें, कोई जाना चाहता है नहीं। और वहाँ जाके विरोध करता है, वहाँ जाके क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है। कोई क्लासरूम में बैठ के लेक्चर सुनना पसंद करता है, नहीं। पढ़ना पसंद करता है, कोई नहीं। लेकिन जब तुम बड़े होते हो, जब तुम समझते हो, जब तुम पास हो जाते हो, पास कर लेते हो, तब तुम्हें एहसास होता है ना कि पढ़ना कितना ज़रूरी था, ज्ञान तभी हो पाया। लेकिन ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है ये कैसे हुआ, कष्ट के थ्रू ही हुआ ना। इसमें तुमको कष्ट मिला या तुमको आराम से हो गया, मिल गया ये चीज़, कष्ट। द विदाउट पेन देयर इज नो गेन। ये जो बहुत बड़ा सेइंग है ना, एडेज जो है, इसको समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है। विदाउट पेन देयर इज नो गेन, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रक्रिया भगवान ने, ये अस्तित्व ने बनाया है और ये पूर्ण है। इसको जो एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, जो हर हाल में समझ गया ये बात, जो समझ लेता है ना, वो हर हाल में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है और वो धर्म पे चलता है, वो निष्काम कर्म करता है। ठीक है। बाकी और कोई सवाल है तो सवाल का जवाब मिला कि कंट्रोल कितना है हमारा, या पूरा भाग्यवादी है या पूरा हमारे कर्म पे है जी। तो पूरा भाग्य पे नहीं है और ना पूरा कर्म पे है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि सब कुछ दिन रात हम ही लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेचर कॉल हमारा मर्जी से नहीं हो रहा है ना। हमारे कंट्रोल में है कि हम धर्म पे चले या अधर्म पे चले। ठीक है। इसी को भगवान कहते हैं कि तुम जिस लेवल पे हो, जैसे स्टूडेंट हो तो तुम्हारा वहाँ धर्म क्या है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा वहाँ धर्म क्या है। छत्र की तरह दूसरों का क्या करना, रक्षा करना, वही क्षत्रिय धर्म है। मतलब दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं सही, वही धर्म है। सिर्फ अपने लिए जो कर रहे हैं वो स्वार्थ भाव है। हम अगर सो भी रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं तो फिर तो अपने लिए, फिर आदमी क्या, मतलब खाना पीना भी तो अपने लिए कर रहा है। नहीं, अगर तुम जैसे बोलोगे ना कि फिर तो क्वेश्चन उठ सकता है ना, फिर तो सब कुछ तो अपने लिए एक आदमी करता है, तो ऋषि मुनि भी अपने लिए करते, पूछ सकते हो ना कि फिर तो ऋषि मुनि भी तो अपने लिए कर रहे हैं, फिर खा पी रहे हैं। लोग पूछता है कि फिर ये सब जो इतना ऐशो आराम में जो जिंदगी जीते हैं उनको तो चले जाना चाहिए हिमालय पर्वत पे, ये सब क्या करते हैं। क्वेश्चन उठेगा ना, पूछो, बोलो तुम, क्वेश्चन उठ सकता है ना तुम्हारे मन, क्या क्वेश्चन उठ सकता है। वो जाके वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करना चाहिए उनको, नहीं तपस्या करना चाहिए ना, फिर वो मतलब कि इतना भोग विलास क्यों कर रहे हैं फिर, क्वेश्चन। तो ये चीज़ यहाँ ऐसे मान लो कृष्ण ही है, कृष्ण इतना राजा बन गए, राजा बने ना, राजा बने और इतना वैभवशाली जिंदगी जिए, तो उसका कारण क्या है फिर। तो ये स्वार्थ भाव है कि मतलब निस्वार्थ भाव है। कृष्ण स्वार्थी थे या निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे थे, आप ही बताइए। नहीं, तुमको क्या लगता है। निस्वार्थ। अब कैसे निस्वार्थ हो गया, राजा बन के भी लोगों की मदद की है। हाँ, हमारा जीवन देखो, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ठीक है। हमारा खाना खाएंगे नहीं तो चलेंगे नहीं। जो इंजन में पेट्रोल डालना है ना, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आप चलेंगे नहीं। लेकिन आप गाड़ी को कैसे यूज़ कर रहे हैं,
ये इम्पोर्टेंट है। नींद आपको ज़रूरत है, ये जो मशीन है, मशीन में आपको नींद भी ज़रूरत है कि नहीं, रेस्टिंग का ज़रूरत है। आप फैन ही चला रहे हो, लगातार चला रहे हो तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो रेस्ट ज़रूरी है, जो बेसिक नीड है, जो रिक्वायरमेंट है उसको रखना है। लेकिन कोई आदमी सिर्फ यही इसको बना लिया, साध बना लिया, गोल बना लिया, सोना ही हम जीवन में। ऐसे कुंभकर्ण का क्या था, गोल क्या था, सोना ही था, उठता था, खाता था, सोता था। तो ये हुआ पूरा स्वार्थ हो गया, पूरा स्वार्थी भाव हो गया। और एक हुआ कि हम खा पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका जो मेन मकसद क्या है, लोगों को सही रास्ता बताना, धर्म का मार्ग बताना, है कि नहीं? नहीं, तो यही है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो हमारे हाथ में है। बाकी सिचुएशन कभी भी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? तो और जो भी आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज फुल्ली प्रीडिटरमाइंड नहीं है ना? और कोई भी चीज फुल्ली अंडर कंट्रोल नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। क्या तुम हमारे कंट्रोल में हो या हम तुम्हारे कंट्रोल में हैं? सीधी बात, कोई नहीं कंट्रोल में। कोई भी आदमी, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, धर्म के मार्ग पे चल के हम मुक्त हो सकते हैं, हम दृष्टा भाव में आ सकते हैं, हमें आत्मज्ञान हो सकता है। हम अपने मन को अस्तित्व, आत्मा में क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं मन को। भक्ति भाव इसी को कहते हैं, है ना? बाकी कोई सवाल? जी नहीं। ठीक है, यही है। बाकी अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्रणाम। धन्यवाद सर जी।